Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your study. Okay, after the Sunday, we are having this new video with rest of the part of your second read, The Sound of Music. Okay, so we are doing paragraph number 6 to 10 in this video. Just keep your pencil in your hand, and we are going to learn much more things about the Evelyn Glennie, and we'll have the inspiration from her life. Okay, so let's start the prose. स्टूडेंट्स, हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. हमने देखा कि आपके टेक्स्ट बुक में यूनिट 1 में रीड 2 जो है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, हाँ, डेबोरा कॉवली जो यूएसए की टोरंटो में जन्मी हुई यूएसए की बहुत ही अच्छी राइटर हैं, नैरेट हैं, बहुत ही फेमस है. ये उसका पिक्चर है, आप देख सकते हैं. तो ये डेबोरा कॉवली टोरंटो यूएसए है. तो आपको इसके बारे में ये पिक्चर मैंने इसलिए दिखाया कि कभी पूछा भी जाता है एमसीक्यूज़ में या तो प्रोस में, ब्लैंक्स में, तो आपको पता चले. और जो ये पूरी कहानी है, जब डेबोरा कॉवली ने इंटरव्यू लिया, तब ये अपने ड्रम के साथ, कौन, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एविलियन ग्लेनी, जो आपके अभी पिक्चर में दिख रही है, वो एविलियन ग्लेनी है. और ग्रेजुअली डेफनेस जब इनके बढ़ गया था और एक लेवल पर पहुंच गया, इट मीन्स वो कुछ भी नहीं सुन पा रही थी, तब उनके जो एक रॉन फॉब्स परक्शनिस्ट हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में जो आए थे, तो उनकी वजह से उन्होंने टीचर माना, गुरु माना, और उनकी इंस्पिरेशन से वो बहुत ही आगे बढ़ पाई और वो इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो करने, और जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में जो है, उसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट, ना सिर्फ अच्छा रिज़ल्ट, लेकिन अब तक की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं लिया था ऐसा रिज़ल्ट उन्होंने हासिल करके दिखाया है. तो हम डेबोरा कॉवली आगे बात करती हैं एविलियन ग्लेनी के बारे में. उनके अचीवमेंट्स हमने देखे, लेकिन मोर एंड मोर अचीवमेंट्स हमें ये प्रोस के पैराग्राफ नंबर 6 to 10 में देखने के हैं. तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 6 विच इज़ ऑन पेज नंबर 18, द साउंड ऑफ म्यूज़िक. पेज नंबर 18 पे हम जाते हैं, प्रोस 6. इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. हम सबको अभी पता है कि एविलियन ग्लेनी जो है सुन नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी वो फंक्शंस, वो काम कर रही थी. कैसे? एफर्टलेसली, बहुत ही ब्यूटीफुल. वो जब म्यूज़िक के लिए काम कर रही थी, तो इंट्रिग्यूइंग, इसका मतलब फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस. उनकी जो क्यूरियसनेस थी, उनकी जो इच्छा थी, वो बहुत ही ज़्यादा थी म्यूज़िक के प्रति. हाँ, इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. हाँ, कैसे बोलता थी वो? ये मैंने आपको डेबोरा कॉवली का इसीलिए पिक्चर बताया कि वो जब इंटरव्यू लेने गए थे एविलियन ग्लेनी का, 2 घंटे तक इंटरव्यू लिया, और वहाँ पे वो कहती हैं कि 2 घंटे तक मैंने डिस्कशन किया, बट शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. वो कैसे डिस्कशन करती थी 2 घंटों तक? इस तरह से डिस्कशन करती थी कि वो लिपसिंग पकड़ती थी. आगे का सेंटेंस इसके ही डिपेंडेड है. तो उन्होंने एक भी वर्ड जो है मिस नहीं किया, ऐसा डेबोरा कॉवली कहती हैं. मैन विथ बिजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. जो बियर्ड्स होती हैं, बिजी मतलब जो डार्क बियर्ड्स होती हैं, हाँ,
जो शेविंग नहीं करते हैं मेंस वो, और मुस्टाच जो होती है उससे उनको ट्रबल होती थी, ऐसा सी लाफ्ड, मतलब एविलियन ग्लेनी ने हंस के मस्ती करके बताया, क्योंकि वो लिप्स पकड़ने में थोड़ा वहाँ पे दिक्कत होती है। समझ रहे ना ये बात को, इसलिए मैंने इसके आगे लिप सिंक की बात की। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़। बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स है ये फेस रीडिंग की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे गॉड गिफ्ट है कि मैं फेस रीडिंग बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से जिन लोगों से बात करता हूँ या जिससे भी सामने खड़ा होता हूँ उसका बहुत ही अच्छी तरह से फेस रीड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी ऐसी ही बात है कि फेस रीड करना मतलब क्या मन में सोच रहे हैं। एक्चुअली हमारा ऐसा होता है कि हम जो मन में सोचते हैं ना, वो हमारे फेस पे उसका जो फीलिंग्स है, उसका जो भाव है वो आता है। तो यहाँ पे वही बात है कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। पूरा फेस दिखने की बात है, सिर्फ लिप्स की बात नहीं है, और स्पेशली आइज़ और आँखों की भी बात है। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। दो वर्ड्स है यहाँ पे, फ्लोलेसली, विदाउट अ फॉल्ट ऑफ मिस्टेक। फ्लो जैसे पानी का बहाव होता है ना, फ्लो होता है ना, उस तरह से बिना रुके। और स्कॉटिश लिल्ट, एक लैंग्वेज का नाम है, स्कॉटलैंड एक कंट्री का नाम है, उनकी लैंग्वेज है स्कॉटिश। और लिल्ट मतलब उसके वे ऑफ स्पीकिंग, जो स्टाइल बोलते हैं स्पीकिंग का। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। उनके वो ऐसा बोलती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रीज़न है। इसका क्वेश्चन भी शायद आ सकता है, तो आप आंसर इसका लिख सकते हैं कि उनका एविलियन ग्लेनी का स्पीच क्यों क्लियर था। जो बाय बर्थ डेफ्ट होते हैं ना, उनकी प्रोनाउंसिएशन इतने क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, उन्होंने सुना नहीं होता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे एविलियन ग्लेनी बोलती है कि मेरी स्पीच क्लियर है, क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तब तक तो मैं सुन सकती थी। हाँ, शी सेज, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। किस तरह से उसने सीखा, हाँ, ये इसमें कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन शी वॉज ऑल्सो मास्टर। अभी हम इतना भी बोल सकते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो कितनी लैंग्वेजेस में मास्टर थी। तो एक इंग्लिश, एक स्कॉटिश, फ्रेंच एंड जापानीज, ठीक है ना। 7th, as for music, she explains, it pours in through every part of my body। वो ऐसा बोलती है कि जो म्यूज़िक है, इसके लिए वो ऐसा बोलना चाहती हैं कि वो एक्सप्लेन करती हैं, वो बताना चाहती हैं कि इट पोर्स, वो स्प्रेड होता है, इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। मेरे बॉडी में सिर्फ मेरे कान काम नहीं कर रहे हैं सुनने के लिए, मैं डेफ हूँ, लेकिन म्यूज़िक जो है वो फीलिंग से मेरे पूरे बॉडी में जो है स्प्रेड होता है, हाँ, फैल जाता है। पोर्स, हाँ, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। कहाँ पे होता है टिंगल्स? कॉजेज अ स्लाइट प्रिंकलिंग और स्टिनिंग सेंसेशन। हाँ, ये फीलिंग्स वाली बात है, सेंस वाली बात है। मेरी स्किन में उसका म्यूज़िक का सेंस होता है, मुझे फील होता है, मुझे अनुभव होता है। हाँ, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, ठीक है ना। उनके बालों में भी, उनके चिक बोन्स में भी, सब जगह पे म्यूज़िक है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the string into her fingertips। जब वो xylophone बजाती हैं तो किस तरह से साउंड को फील करती हैं, किस तरह से वो सेंस करती हैं, कि महसूस करती हैं कि उनके जो फिंगर टिप्स है, जो xylophone की जो स्ट्रिंग्स पे जब बजते हैं, तो जब पास होता है साउंड, वहाँ से वाइब्रेशन पास होता है, वहाँ से वो सेंस करते हैं म्यूज़िक को। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, शी कैन फील द रिजोनेंस फॉलोइंग इनटू हर बॉडी।
ठीक है, वो इको जो रिजोनेंस है ना, इट मीन्स इको, जो इको है ना उसका, वो किसका, ड्रम का। जाइलोफोन वो किस तरह से महसूस करती है उसका साउंड, ड्रम का साउंड किस तरह से महसूस करती है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बाइफरकेट किया है उन्होंने। तो जो ड्रम होते हैं सीक एंड फील्स, उसके जो इकोज होते हैं, रिजोनेंसेस, हाँ, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसके बॉडी के अंदर पूरा उसका फ्लो होता है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पासिस थ्रू हर बेयर फीट, बेयर मतलब खुले पैर के अंदर से वाइब्रेशन वहाँ से जो पास होके एंड अप हर लेग्स, अंदर उसके लेग तक अंदर जाए। ठीक है ना, ये 3 तरीके दिए गए हैं। इसका क्वेश्चन आएगा तो हमें इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा, किस तरह से वो म्यूज़िक को फील करती थी। नॉट सरप्राइजिंगली एविलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इन 1991 शी वॉज presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloistic of the Year award। हाँ, उनको प्रेजेंट किया गया था, उनको अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्टिक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, उससे उनको नवाजा गया था। सेज मास्टर percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. इसके क्वेश्चन के आंसर आ सकता है कि मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स एविलिन ग्लेनी के बारे में क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, उसको सुनने की ताकत जो है गॉड ने ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन उन्होंने, गॉड ने उनको क्या वापस दिया है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो बहुत ही स्पेशल है, ख़ास है, वो वापस दिया है। वॉट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उसको फील करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हाँ, हम सबसे बहुत ही ज़्यादा, फार मोर डीपली, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा तरीके से। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्रेस करती है, सबके सामने पेश करती है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से फील करती है, बजाती है। 9th वन, एविलिन confesses that she is something of a वर्काहलिक। ठीक है, वर्काहलिक का क्या है, इनफॉर्मल, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। वो कन्फेस करती है, वो स्वीकार करती है क्या, कि सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहलिक, वो वर्काहलिक है, वो अपने काम को डिफ़िकल्ट है उसके लिए कि स्टॉप करना का, वो रियली कन्फेस करने वाली बात नहीं है, समझे ना आप। आई हैव जस्ट गो टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मियस, इट मीन्स ट्रिमेंडस, बहुत ही ब्यूटीफुल। हाँ, वो ये कहती हैं कि मैं बहुत ही हार्ड वर्क करने के लिए जाती हूँ, बहुत ही ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन जो होते हैं ना उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मियस, उसका जो रिवॉर्ड, उसका जो रिजल्ट है वो ट्रिमेंडस, ब्यूटीफुल आता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एविलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजनर्स एंड हॉस्पिटल्स। क्या बात है, वो ब्यूटीफुल हार्टेड तो भी थी, हाँ, कि वो इंटरनेशनल रेगुलर कंसर्ट मतलब प्रोग्राम्स, हाँ, उसके जो प्रोग्राम्स पेश करती थी म्यूज़िक के, उसके साथ साथ ऑल्सो गिव फ्री में, बाकी पैसे लेके करती थी, लेकिन फ्री में हॉस्पिटल में, और जो जेल होते थे, प्रिजन्स, हाँ, जो लॉकअप्स होते थे जहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है, वहाँ पे भी उनको माइंड फ्रेश करने के लिए वो फ्री में जाके ये इवेंट्स पेश करती थी। एविलियन सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी
टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वो सिर्फ इतना नहीं कि खुद सीख गई अभी सेल्फिश हो गई, अपनी अंदर जो म्यूज़िक की जो कला है उसको स्प्रेड करने के लिए वो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते थे? यंग म्यूजिशियन जो सीखने के लिए आते थे उसके क्लासेस के लिए वो प्रायोरिटी देती थी। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर deaf children says, she is a shining inspiration for the deaf children. They see that there is now here that they cannot go। हाँ, तो इसके लिए एन रिचलिन बोलती है कि वो जो डेफ लोगों के लिए या तो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए फंड इकट्ठा करते हैं। वो कहते हैं इसके लिए कि एविलियन जो है वो डेफ चिल्ड्रन के लिए शाइनिंग इंस्पिरेशन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चमकती हुई प्रेरणा है। हाँ, 10th वन, एविलियन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। उससे भी डबल एज वाले पीपल जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, या तो जिस तरह से पूर्ण होते हैं, संपूर्ण होते हैं, उससे डबल, उससे कहीं ज़्यादा वो accomplished है। She has brought percussions to the front of the orchestra। ऑर्केस्ट्रा के लिए सबसे पहले आगे आई और उसका परक्यूशंस मतलब टाइप ऑफ प्लेइंग है ये। हाँ, उसने अलग से अपना एक मुकाम बनाया किस तरह से ऑर्केस्ट्रा को प्ले करना। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। कैसे प्रूव किया कि वो बहुत ही ईजीली मूव कर सके, ऐसा है, डेमोन्स्ट्रेट किया, वो दिखाया दुनिया को कि ऑर्केस्ट्रा क्या है। ठीक है ना, ये उसकी बजाने की स्टाइल क्या होती है वो। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड। जो हैंडीकेप्ड हैं उसको एविलियन ग्लेनी ने, उन सबको एविलियन ग्लेनी ने इंस्पिरेशन दिया है, एक प्रेरणा दी है। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। पीपल जो हैंडीकेप लोग उनको देखते हैं वो ऐसा बोलते हैं उनको देख के कि अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, आखिर में नॉट लीस्ट बट द लास्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मियस प्लीजर टू मिलियंस। बहुत सारे लोगों को, हाँ, हजारों लाखों लोगों को उन्होंने एनॉर्मियस आनंद दिया है, एंडलेसली आनंद दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल वे से उन्होंने सबको प्लीजर, खुश किया है। देखा बच्चों आपने, एविलियन ग्लेनी की लाइफ में से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है इस चैप्टर के, हार्ड वर्ड्स भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो आपको हार्ड वर्ड बहुत अच्छी तरह से, लाइफ स्किल बहुत अच्छी तरह से सिखाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपकी नोटबुक जो है वो रेडी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।